बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। Dear students, we are going to solve exercise 6.4. इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल में दिए गए अदाद का खासा लिखिए। पहली टर्म है 6350, इसका हमने खासा बताना है। इसके लिए आपने देखना है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड से सिफर के अलावा एक अदद छोड़ के हवाला का मकाम की अलामत लगाएं, और फिर आपने देखना है कि अशारिया, जिस रकम में अशारिया ना हो उसका अशारिया लास्ट में होता है। अब आपने देखना है कि अशारिया और हवाला के मकाम के दरमियान कितने अदद हैं। ये देखिए 1 2 3, तो खासा यानी करैक्टरिस्टिक हमारा आएगा 3। पार्ट नंबर 2 है 2035.6। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करैक्टरिस्टिक और उर्दू मीडियम वाले खासा। तो करैक्टरिस्टिक को हम शॉर्ट लिख लेंगे CH, और खासा उर्दू में ये हमारे पास होगा बाएं तरफ से सिफर के अलावा एक अदद छोड़कर हवाला का मकाम। अब ये अशारिया है। अब आपने देखना है कि हवाला का मकाम और इशारिया के दरमियान कितने अदाद हैं। 1 2 3, हमारा खासा जो है वो 3 आ जाए। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 है 2.057। बाएं तरफ से सिफर के अलावा एक अदद छोड़ के रेफरेंस प्लेस। अगर रेफरेंस प्लेस के ऊपर इशारिया हो तो खासा जो होता है करैक्टरिस्टिक 0 होता है। आगे है पार्ट नंबर 4 0.8657। बाएं तरफ से सिफर के अलावा एक अदद छोड़ के हवाला का मकाम। और अब देखना है कि हवाला का मकाम, इशारिया जो है हवाला के मकाम के बाएं तरफ है, और कितने अदद हैं। हवाला का मकाम और इशारिया के दरमियान कितने अदद हैं, 1 अदद है। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक यानी खासा -1 आ जाए। अगर हवाला के मकाम से इशारिया बाएं तरफ हो तो खासा माइनस होगा। अगर हवाला के मकाम से इशारिया दाएं तरफ हो तो खासा मुस्बत होगा। ये देखें कि जब हमने इस 1 को लिखना है -1 को, तो इसके हेड के ऊपर एक बार लाइन लगानी है। इसका मतलब है सिर्फ ये जो है ये माइनस का है। आगे है पार्ट नंबर 5 या 0.0732। करैक्टरिस्टिक हमने मालूम करना है। खासा सिफर के अलावा, इधर भी हवाला का मकाम नहीं लगेगा, इधर भी नहीं लगेगा, सिफर के अलावा बाएं तरफ से एक नंबर छोड़ के ये अलामत लग। अब देखना है कि हवाला के मकाम से इशारिया बाएं है, लेफ्ट पे है, तो खासा जो है वो माइनस होगा। और कितने अदद हैं हवाला का मकाम और इशारिया के दरमियान 2, और इशारिया लेफ्ट साइड पे है इसलिए खासा -2। आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर 6
सॉरी, ये है 0.00072। अब हवाला का मकाम की सिंबल लगाएंगे, इधर भी नहीं लगेगी, इधर भी नहीं लगेगी, इधर भी नहीं, लेफ्ट साइड से सिफर के अलावा, तो सिफर के अलावा 7। अब हमने देखना है कि हवाला के मकाम से इशारिया बाएं है या दाएं। बाएं है तो खासा माइनस होगा। कैरेक्टरिस्टिक कितने अदद है, 1 2 3 4, 4 के ऊपर माइनस लगाएंगे। स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट। इसके अलावा भी सारी सूरतें दी गई हैं कि अगर डेसिमल इधर हो तो फिर अगर यहाँ हो, अगर यहाँ हो, तो अगर एक सूरत ये भी बन जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे पहली रकम है तो ये 6 क्वेश्चन है, ये डिफरेंट है, तो इस तरह खासा मालूम किया जाता है। इसके अलावा और भी तरीके हैं। मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6350, तो बाज़ इस तरह भी मालूम करते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें कि हमेशा इशारिया जो है लेफ़्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के लगाया जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, पहले इशारिया यहाँ था और अब यहाँ आ गया, तो कितने अदद हुए, 1 2 3, 3 की पावर 10 की पावर 3 आ गई, तो खासा इसमें हमारे पास जो होता है ये 3 आए। अब इसी तरह ये वाला जो पार्ट नंबर 2 है इसको देखें, 2035 डेसिमल 6, तो इसका खासा इस तरह भी लिया जा सकता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए। ये पहले इशारिया यहाँ है, अब यहाँ आएगा 035 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब राइट साइड से लेफ्ट को डेसिमल मूव किया है और कितने डिजिट किया है, 1 2 3, उतनी 10 की पावर आ जाएगी। तो इस तरह हमारा खासा जो है जो 10 की पावर है वो आ जाएगा 3। अगर डेसिमल राइट से लेफ्ट को मूव करे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, अगर लेफ्ट से राइट को मूव करें तो 10 की पावर -3 आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आखिरी, कि इसको अब 0.0072 को साइंसी तरकीब में लिखें, तो डेसिमल क्या आएगा, बाएं तरफ से सिफर के अलावा एक अदद छोड़ के, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब देखना है कि 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4, लेफ्ट से राइट को डेसिमल मूव किया है तो पावर -4 आएगी, खासा जो है वो -4 होगा। स्टूडेंट्स ये 2 तरीके हैं, लेकिन अगर आप इस तरह कर लें जो मैंने पहले समझाया कि हमेशा लेफ़्ट साइड से सिफर के अलावा एक अदद छोड़ के हवाला का मकाम लगाएं। अब आपने देखना है कि इशारिया जो है यह हवाला के मकाम से दाएं है या बाएं। अगर दाएं होगा तो खासा मुस्बत होगा, अगर बाएं होगा तो खासा माइनस होगा। ये दाएं है तो हवाला के मकाम और डेसिमल के दरमियान कितने अदद हैं, 1 2 3, तो खासा 3 आ गया। अगर हवाला के मकाम के ऊपर इशारिया तो खासा हमेशा 0 आएगा। अगर हवाला के मकाम से लेफ़्ट साइड पे इशारिया है और इशारिया और हवाला के मकाम में कितने अदद हैं, 1, तो -1 आएगा। हवाला के मकाम से इशारिया लेफ़्ट है और हवाला के मकाम और इशारिया के दरमियान कितने अदद हैं, 2, तो खासा -2 आ जाएगा। ये है 0.0072, बाएं तरफ से एक अदद छोड़ के हवाला के मकाम की लामत लगाएंगे। अब हवाला के मकाम और इशारिया के दरमियान कितने अदद हैं, 1 2 3 4, खासा -4 है। ये 2 तरीके से इनमें जो आपको इजी लगता है उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दरअसल की कीमत मालूम करें। फाइंड दी वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो ये देखिए उसने दिया है कि log 52.5
13, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसका खासा लेंगे। बाएं तरफ से एक अदद छोड़ के हवाला का मकाम। अब देखना है कि हवाला के मकाम और शारिया के दरमियान कितने अदद है, 1, और शारिया दाएं तरफ है तो 1 प्लस का आएगा, हवा खासा जो है मुस्बत आ गया इसका। अब हम क्या करेंगे, इधर शारिया लगा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे हमारी बुक के पीछे टेबल दिए गए हैं, एक लाग का और एक एंटी लाग का। हम देखेंगे 52 को 1 के कॉलम में और 3 का डिफरेंस। मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको सही तौर पर नज़र आ गया। 52 को कॉलम नंबर 1 में आप देखेंगे लाग में, ये है जी लाग 10 से शुरू होता है और 99 पे ख़त्म होता है। तो बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि देखना लाग होता है लेकिन एंटी लाग को देखना शुरू कर। एंटी लाग नहीं, लाग देखना आपने। किसको देखना है, 52 को 1 में और 3 का डिफरेंस। इधर आपने 52 ढूंढना है। 52 ये देखेंगे, ये हमारे पास है 52। 52 को 1 में पहला कॉलम होता है 0 का, ये देखा ऊपर 0 लिखा हुआ, दूसरा होता है 1 का। इसकी वैल्यू है 7168। ये आपने लिख लेनी है 7168। अब 3 का डिफरेंस, स्टूडेंट्स आपने ये 52 है तो सीधा आपने इसके आगे देखना है कि 3 का डिफरेंस देखना है। तो ये 1 का डिफरेंस 1 है, 2 का 2 है और 3 का 2 है, ये वाला। तो इधर हमने 2 को इसमें प्लस कर देना। ये प्लस आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7170। 7170 पढ़ेंगे इसको 1.710। ये हमारे पास log 52.13 की वैल्यू आ गई, आंसर हमारा। इसी तरह हम देखेंगे अब पार्ट नंबर, ये 1 था, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है log 6.304, ये log है। सबसे पहले इसका खासा मालूम करेंगे, फिर मंटीसा पीछे से देख लेंगे, फिर दोनों को जमा कर लेंगे वजाहत के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे खासा यानी कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारे पास क्या आएगा, बाएं तरफ से एक अदद छोड़ के, 0 के अलावा एक अदद छोड़ के हवाला का मकाम। अगर हवाला के मकाम के ऊपर इशारिया तो खासा आ जाएगा 0। इसके बाद मंटीसा, मेंटीसा, इंग्लिश में भी मेंटीसा और उर्दू में भी मेंटीसा। ये उसी तरह आपने देखना है, इस डेसिमल को आपने इग्नोर कर दें। 63 को 0 में और 4 का डिफरेंस, 63 को 0 में log में देखना है आपने। ये देखें, ये है 63, 0 में देखेंगे तो 79, 63 को 0 में देखें 7993, 7993। और आगे हमने डिफरेंस देखना है 4 का। सीधा आप आगे जाएंगे, 4 का डिफरेंस देखेंगे 1 2 3 4, 4 का डिफरेंस है 3, तो 3 इसमें हो जाएगा प्लस 6997। ये मंटीसा जो होता है ये हमेशा डेसिमल से शुरू होगा, 7996। अब हमने log मालूम करना है जी, हम क्या लिखेंगे जी, log 6.304 इज इक्वल, ये खासा जो है ये इधर प्लस हो जाएगा, 0 में 0 प्लस करें तो 0 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा
96 आपके पास आंसर। पहले खासा मालूम करेंगे, फिर मैंटीसा पीछे से देखेंगे तो log 6.304 इसके बराबर आ गया। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे मैं पार्ट नंबर करते हैं इसका 4। ये है log 0.057। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। ये हमारे पास आएगा खासा, लेफ्ट साइड से 0 के अलावा एक अदद छोड़ के रेफरेंस प्लेस। अब देखेंगे कि इशारिया इस अलामत के लेफ्ट पे है या राइट पे। लेफ्ट पे है, यकीनन खासा जो है माइनस का होगा। और कितने अदद हैं इस अलामत के और डेसिमल के दरमियान? 1 2 3 माइनस। अब मैंटीसा हमने पीछे से देखना है। देखिए कि इसका हमने लाग जब देखना है तो ये 0 जो है ये इग्नोर किए जाए, सिर्फ 57 को 0 में, 57 को 0 में देखेंगे। ये हमारे पास 57 और 0 में है 7559, 7559। ये डेसिमल के साथ आएगा 7559। अब हमें लाग मालूम करना है। लाग 0.0057 इज इक्वल, ये जो -3 है यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसके अंदर। जब ऐड होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा -3.7559 आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास इसका आखिरी पार्ट है। पार्ट नंबर 5 है log 0.00003। बस सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक खासा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे और उर्दू मीडियम वाले इस तरह लिखेंगे। लेफ्ट साइड से 0 के अलावा एक अदद छोड़ के हवाला का मुकाम लगता है। अब देखिए कि हवाला के मुकाम और डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। और डेसिमल हवाला के मुकाम से लेफ्ट साइड पे, इसलिए खासा -5 आएगा। ये -5। अब आ गया मैंटीसा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में, उर्दू मीडियम वाले बच्चे उर्दू मीडियम में लिखें। अब 3 है। यहाँ स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि लॉग टेबल 10 से शुरू होता है तो 3 को किस में देखें? कोई भी नंबर जब आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, अगर इस तरह एक सिंगल डिजिट आता है तो उसके आगे आपने राइट साइड पे 0 लगा के फिर वैल्यू चेक करनी। यानी ये 3 है, इसके आगे आपने 0 लगाना है अपने जहन में, ये 30 बन जाएगा। अब 30 का लॉग आप देखेंगे 30, ये देखें ये है 30 को 0 में लिखेंगे 4771। डेसिमल लगाएंगे, ये नहीं आपने लगाना भूलना, 4771। और इधर 0 लगाएंगे कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास log 0.0003 इज इक्वल, ये देखें कि ये इसमें ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि इसको ऐड कैसे करना है। हमारे पास है 0.4771 और हम यहाँ लिखेंगे इसको, क्योंकि इसका जो डेसिमल है वो इधर है, आगे अपनी तरफ से 0 लग जाएंगे ताकि प्लेसेस को पूरा किया जाए। यही आंसर है, यानी ये 0 की जगह आपने इसको लिख देना करेक्टरिस्टिक। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर log 6374 बराबर हो 3.8044 के हो तो दर्ज झैल की कीमत बनाऊंगा। यानी उसने log की वैल्यू दे दी है 63 को 7 में देखें और 4 का डिफरेंस देखें तो हमारे पास ये आ जाए। ये तो इसका खासा है। पहला पार्ट है इसका log 6.374। इसमें हमने अपनी तरफ से क्या ऐड करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे खासा, बाईं तरफ से एक अदद छोड़ के हवाला का मकाम। अगर हवाला के मकाम को ऊपरी इशारिया हो खासा 0 हो जाता है, यानी करेक्टरिस्टिक आ गया। अब है मंटीसा। मंटीसा का शार्ट ये है। मंटीसा उसने हमें दिया हुआ है, देखिए ये है। पॉइंट हम खुद लगाएंगे 0.8044। तो हमारे पास log 6.374, 0 में 0 ऐड करें 0 आ जाएगा, 8044 आंसर आ जाएगा। यानी आगे है पार्ट 2 इसका। ये है log 0.6374। तो log की वैल्यू उसने दी हुई है और यहाँ हमने सिर्फ इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है। खासा बाएं तरफ से सिफर के अलावा एक अदद छोड़ के हवाला का मकाम। हवाला के मकाम की इशारिया लेफ्ट साइड पे है। खासा माइनस होगा। कितने अदद है इसके और इसके दरमियान? 1, तो खासा -1 होगा। अब मंटीसा हमारे पास आ जाएगा। ये जो उसने दिया हुआ है वो है 0.8044। जब हमने log 0.6374 लिखना है तो ये खासा जो है इसमें ऐड हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। ये है log 0.00637। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक यानी खासा, बाएं तरफ से सिफर के अलावा एक अदद छोड़ के हवाला का मकाम। हवाला के मकाम से इशारिया लेफ्ट पे है, खासा माइनस आएगा। हवाला के मकाम और इशारिया के दरमियान कितने अदद हैं? 1, 2, 3 अदद है हमारे पास, तो खासा -3 है। अब हमारे पास आ गया मंटीसा। ये उसने दिया हुआ है हमारे पास वह 0.8044। तो जब हमने log लिखना, log 0.00637, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर इसका पार्ट 1, अब वो कह रहे अगर log x बराबर हो -2.0374 हो तो x की कीमत मालूम कर। हो तो x की कीमत मालूम करें। स्टूडेंट्स देखिए, इधर उसने हमें खासा भी दिया, मंटीसा भी दिया। बोल रहा है कि x की कीमत फाइंड करो। तो हम लिखेंगे log x का खासा, log x का खासा। खासा उसने पहले दिया हुआ है -2। अब हम लिखेंगे log x का मंटीसा।
मेंटीसा। ये देखें, ये जो कसरी हिस्सा है यानी डेसिमल की लेफ्ट साइड पे ये खासा होता है, करेक्टरिस्टिक है। और डेसिमल समेत राइट साइड पे जो सारे डिजिट्स हैं वो इसका मेंटीसा है। दोबारा स्टूडेंट्स, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है ये खासा है, और डेसिमल समेत ये सारे डिजिट इसका मेंटीसा है। तो अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल एंटी लॉग। x इज इक्वल एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग लेना है? -2.0374। याद रखें कि लॉग का जो उलट है वह एंटी लॉग है, यानी ये लॉग इधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, 1/log आ जाए तो 1/log को एंटी लॉग लिखते हैं। अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स, 0.03 को 7 के कॉलम में और 4 का डिफरेंस देखना है। 0.07। अब एंटी लॉग का टेबल आपने खोलना, ये लॉग, ये भी लॉग, और ये है एंटी लॉग। एंटी लॉग 0.01 से शुरू होता है, तो हमने देखना है 0.03 को, यह है 0.03 को 7 के कॉलम में 0 से शुरू करना है आपने, ऐसे काउंट करते जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 1089, और 4 का डिफरेंस 1089, और 4 का डिफरेंस जो है याद रखना है 1 से शुरू होता है, ये 1 2 3 4 1 है। तो स्टूडेंट्स 1 इसमें प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1090। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, 1090। अब यहाँ पे आपने फिर हवाला का मुकाम लगाना है। अब देखना है कि करेक्टरिस्टिक -2 है, तो डेसिमल जब लगाएंगे तो हवाला के मुकाम से 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। एक डिजिट तो है और एक पूरा करने के लिए 0, और उसके बाद डेसिमल फिर 0 लगा देंगे। ये करेक्टरिस्टिक को देख के हमने इधर डेसिमल लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसका है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है, अगर कह रहा है कि log x बराबर हो 0.1597 हो तो x की कीमत मालूम हो, तो x की कीमत मालूम करें। हम इधर लिखेंगे log x का खासा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ log x। तो इसमें हमें खासा क्या है दिया है कि 0, देखा डेसिमल की लेफ्ट साइड। फिर हम लिखेंगे log x का मेंटीसा। मेंटीसा मैंने बताया है कि इंक्लूडेड डेसिमल, राइट साइड वाले जितने डिजिट्स होंगे, ये 0 खुद से लगाएंगे कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट नहीं है, 0.1597। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल एंटी लॉग, किसका लेना है एंटी लॉग, 0.1597। इसको हम स्टूडेंट्स देखेंगे 0.15 को 9 के कॉलम में, 7 का डिफरेंस 0.15 एंटी लॉग में, लॉग में नहीं देखेंगे। 0.15 को 9 में, यह स्टूडेंट्स 15, 9 में देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1442 1442, और 7 का डिफरेंस 7 का 1 2 3 4 5 6 7 2 है, तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा हमारे पास 4 4 4 1, यह आ जाएगा 1
444। स्टूडेंट्स अब देखना है हमने कि इधर भी हवाला का मुकाम बाएं तरफ से एक अदद सिफर के अलावा एक अदद छोड़ के लगाएंगे। अब खासा हमारे पास क्या 0, तो जब खासा 0 होगा तो डेसिमल हवाला के मुकाम के ऊपर लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है 3, आखिरी पार्ट। ये कहता है कि अगर log x बराबर 4.4236 हो तो x की कीमत मालूम करें। हो तो x की कीमत मालूम करें। स्टूडेंट्स उसी तरह log x का खासा यानी इसका खासा डेसिमल की लेफ्ट साइड यानी सही अददी हिस्सा 4। अब हम लिखेंगे log x का मेंटीसा, शारिया और शारिये से दाएं तरफ सारे डिजिट्स इसका मेंटीसा हों। इधर हम लिखेंगे x इज इक्वल एंटी लॉग, ये पूरी रकम 4.4236। अब हम शारिया 42 को 3 के कॉलम में 6 का डिफरेंस देखें। शारिया 42 एंटी लॉग यह है स्टूडेंट्स 0.42, इसको देखना है हमने 3 में 0 1 2 3, ये है 2649। आगे 6 का डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6, ये 4 है। 4 इसमें ऐड हो जाएंगे, 5 आ जाएगा 6 2, हमारे पास आ जाएगा 2653। यहाँ भी स्टूडेंट्स हमने बाएं तरफ से सिफर के अलावा एक अदद छोड़ के हवाला का मुकाम। अब खासा देखना क्या है 4, पॉजिटिव 4 है, दाएं तरफ 4 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे। ये देखिए 1 2 3 है तो खासा मुस्बत 4 है, एक अदद पूरा करने के लिए 0 लगाएंगे और किसी भी नंबर के लास्ट में डेसिमल नहीं लगाते। डेसिमल अंडरस्टूड होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।